दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं जिस नमस्ते की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी डिफरेंट है और जल्दी ही इसकी आवश्यकता सभी को पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आयुर्वेद में रिसर्च हो रहा है वैसे हमको नई नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है और उसके हिसाब से बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन किया जा रहा है। तो दोस्तों नमस्ते क्या है, इसको तो हम इसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे आप सभी ने डब्ल्यू के बारे में सुना होगा और डब्ल्यू का एक आईसीडी क्लासिफिकेशन होता है। स्पेशली ये जो है नोमेनक्लेचर के लिए हर एक डिजीज को एक अलग अलग कोड दिया जाता है और उस कोड की वजह से आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम डायबिटीज की बात करें तो आईसीडी क्लासिफिकेशन में डायबिटीज का कोड होता है E11। तो अगर आप किसी भी रिसर्च पेपर में E11 कोड करते हैं तो आसानी से सबको पता चल जाता है कि आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो ठीक इसी पैटर्न पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो भी आयुर्वेद के, यूनानी के, सोवा रिगपा के, सिद्धा के जो संस्कृत में है या जो लोकल लैंग्वेजेज में है, रीजनल लैंग्वेजेज में है, तो इन सभी शब्दों को समझने में बहुत सारी समस्या आती हैं जो फॉरेन के लोग हैं या जो फॉरेन रिसर्चर हैं। तो ऐसे में एक यूनिवर्सल एक टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम स्पेशली उस शब्द को डिफाइन कर सकें। इसी के लिए नमस्ते पोर्टल की जो है खोज की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको CCRS की हेल्प से इसको डेवलप किया हुआ है। तो जब नमस्ते पोर्टल पे आप जाएंगे तो हर एक टर्म के लिए एक कोड आपको मिल जाएगा जो कि उसी के लिए अलॉटेड है। जैसे कि अगर वात की बात करें तो वात व्याधि के लिए यहाँ पे AA कोड दिया गया है, AA। और अगर ऐसे ही हम बात करें वात व्याधि के जो अलग अलग ग्रुप हैं तो AA में और एक A मिलाकर AAA है। वैसे ही वात संचय की बात करते हैं तो AAA- समथिंग और आपके कोडिंग्स इस पैटर्न में मिलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी अगर हम कोई कोड दे देते हैं, सपोज हमने एक कहीं भी किसी रिसर्च पेपर में AAA लिख दिया व्याधि के रेफरेंस में, तो AAA जो भी चाहे इस टर्म को नमस्ते पोर्टल पर जाकर देख सकता है कि AAA का मतलब होता है वात व्याधि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। या कई बार होता है कि रिसर्च आर्टिकल में हमको किसी साइंस सिम्टम्स को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने शूल के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो शूल जो है हम आयुर्वेद के हैं, हम तो समझ सकते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद से बिलोंग नहीं करते उनके लिए शूल समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शूल लिखेंगे और ब्रैकेट में जो इसका कोड है आप उसको लिख देंगे। तो किसी को भी अगर शूल के बारे में डिटेल में जानना होगा तो जब वो कोड इस पोर्टल पे सर्च करेगा तो शूल तो मिलेगा ही, इसकी शॉर्ट मीनिंग और लॉन्ग मीनिंग यानी कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उस पर मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसके और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कि इससे क्या क्या हमको नमस्ते पोर्टल से फ़ायदे हैं और हम सभी को ये जानना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग भी समय समय पे CCRS द्वारा आयोजित की जाती है, तो उसमें एक लिंक आपको हम देंगे जिस पे कि आप एनरोल कर लेंगे। तो जब भी ट्रेनिंग होने वाली होगी इसकी तो आपको उसको सूचना मिल जाएगी और आप इस पोर्टल की पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नमस्ते पोर्टल। निश्चित रूप से फ्यूचर में जो भी रिसर्च पेपर आप लिखेंगे तो उसके लिए मैंडेटरी हो ही जाएगा, क्योंकि इससे जो है हमारे जो भी आयुर्वेद के टर्म्स है, यूनानी के टर्म्स है, सिद्धा के टर्म्स है, वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल में हम आपको बताते हैं इस पोर्टल के बारे में, कैसे आप पोर्टल को एक्सेस करेंगे, कैसे देखेंगे और कैसे हर एक टर्म के एक्सप्लेनेशन आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है नमस्ते पोर्टल। नमस्ते का मतलब है नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। इसमें बेसिकली जो है जितने भी डिजीज डिस्क्राइब्ड है उन सब के कोड डिफाइन किए गए हैं। कोड का मतलब क्या है ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट अस में ये बनाने की ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि WHO में एक आईसीडी क्लासिफिकेशन हम सभी ने सुना होगा। तो आईसीडी क्लासिफिकेशन में 10 और 11 अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें हर एक डिजीज के लिए एक कोड अलॉट है। कोड का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर। सपोज अगर हमको डायबिटीज के बारे में कुछ जानना है तो डायबिटीज का कोड है WHO आईसीडी क्लासिफिकेशन में E11। और जब आप E11 सर्च करेंगे ICD-10 E11 तो इसमें डायबिटीज से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और डायबिटीज में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है कि डायबिटीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज विद हाइपरटेंशन। तो सबके नाम जो है बदलते जाएंगे, लेकिन जो आगे वाली वर्ड रहेंगे E11, ये कॉमन रहेगा। इसके आगे E11.1, E11.2 ऐसे कोडिंग होती चली जाएगी। और यह क्लासिफिकेशन जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है ये कोड्स। ठीक इसी पैरामीटर पे जितने भी आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजीज हैं, आयुर्वेद के साथ साथ सिद्धा और यूनानी की टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको इसी पैरामीटर पे एक कोड अलॉट किया गया है। तो इसको क्या है कोड्स, कोड्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉर्बिडिटी कोड्स में, और यहाँ पे सिस्टम वाइज अलग अलग कोड दिए गए हैं, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, और यहाँ पे WHO के कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको आयुर्वेद का दिखाते हैं। तो आयुर्वेद पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सबके कोड्स आ गए, जैसे कि आयु है, व्याधि विनिश्चय, डायग्नोस्टिक कंडीशंस। तो इस शब्द का जो कोड है AYU है, व्याधि विनिश्चय का। विकारा का जो कोड है DIS है, डी मतलब डिजीज कह सकते हैं इसको। अब पर्टिकुलर एक एक सिम्टम पे आते हैं या लक्षण पे, तो दोष वैषम्यम का कोड A है। उसके बाद जो वात व्याधि का कोड है वो AA है। दोषावस्था, इसमें वात के लिए AAA AAA है। वात संचय के लिए, अब चूंकि वात यहाँ से शुरू हुआ है तो वात से रिलेटेड जितने भी हैं आप इसके आगे सब कोडिंग की गई है। AAA1 वात संचय का, वात वृद्धि का AAA-2, वात प्रकोप का AAA-2.1, प्राण वात प्रकोप इसका है AAA-2.2, उदान वात कोप AAA-2.3। तो जो AAA है यहाँ पे ये वात से संबंधित है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया। और इसके बाद वात से जितनी चीजें हैं ये आपके सब डैश देकर सब हेडिंग्स में या सब कोड्स में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए एक अलग शब्द फिर से हम आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, पितावृतवात। तो यहाँ पर AAD 2.1, कफावृतवात AAD 2.2। तो ये कोड का यहाँ पे टेबल फॉर्म में व्यू देख सकते हैं। ट्री व्यू में आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्री व्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। तो इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा समय लेगा लोड करने में। तो ये ट्री व्यू लोड हो गया है। तो हमने टेबल में भी देखा था कि AYU पहला वर्ड था व्याधि विनिश्चय का, जो दूसरा कोड था DIS विकार का, A दोष वैषम्यम का, AA वात व्याधि का, और AAA वात का। AAA-1 वात संचय, AAA-2 वात वृद्धि, AAA-2.1 वात प्रकोप। और इससे रिलेटेड जितने प्रकोप हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, तो अलग अलग वात के। तो जैसे जैसे वात का AA है तो और वात से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं इसी में आगे कोडिंग उनकी बढ़ती चली जाती है। AA, AAA, फिर सब कोड्स में 1, 2, फिर 2.1, 2.2, ऐसे ही AAA-3 वात प्रसार का है, AAA-4 वात क्षय का है। ननात्मज विकार का कोड है AA-B, AAB। अब इसके बाद ननात्मज वात विकार में जितने भी सिम्टम्स हैं, जो टाइप्स बताएंगे ननात्मज में, उनकी सबकी कोडिंग है AAB-1, AAB-2। और ये जो है लगभग 80 है, तो यहाँ पे 80 के आसपास कोड आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी कोई सिम्टम्स हैं अलग अलग संहिताओं में, उनको सबको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो टोटल वात ननात्मज में है 112 शब्दों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, कोड्स मिलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हर एक जो सिम्टम है या जो टर्म्स है उनकी डिफिनीशन आपको यही मिल जाएगी। जिससे कि श्रम है, अगर आपको श्रम नहीं समझ में आता है कि क्या इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिकल एग्जॉशन ड्यू टू वात दोषा, शैत्यम चिल्स शिवरिंग ड्यू टू वात दोषा, शुक्र क्षय ओलिगोस्पर्मिया ड्यू टू वात दोषा। फायदा क्या है इन सब टर्मिनोलॉजी का कि अगर आप कहीं भी कोई पेपर राइटिंग करते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं,
तो हमेशा ये सब शब्द आते रहते हैं और वहाँ पे इन शब्दों को डिफाइन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है या बार-बार एक ही शब्द की डेफिनिशन लिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप ये कर सकते हैं कि शिरोरुक लिखा और ब्रैकेट में आपने ये कोड लिख दिया। तो जब भी कोई देखना चाहेगा शिरोरुक का मतलब क्या है, तो इस कोड को जब सर्च करेगा नमस्ते पोर्टल पे एएबी 96, तो इस कोड पे आ जाएगा और इस कोड से इस वर्ड की मीनिंग और उसका डेफिनेशन को पता चल जाएगा। और इसलिए इसको बार-बार इस पे मतलब फ़ोकस किया जा रहा है कि जब भी कोई आप इंटरनेशनल पेपर लिखें, तो जितने भी आयुर्वेदिक या यूनानी जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके कोड्स आप वहाँ पे लिखें। कोड से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी रिसर्चर अगर वो इंडिया से बिलॉन्ग नहीं करता है, तो इस टर्म के माध्यम से इस टर्म की डेफ़िनिशन को जान सकता है। अगर आपको बार-बार नेट पे नहीं जाना, वेब ब्राउज़र पे नहीं जाना, तो यहाँ पे डाउनलोड नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स एट एमएस एक्सेल फाइल। तो जितनी ये कोड्स है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, आप इसको एक्सेल फाइल में आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में। तो आयुर्वेदा, सिद्ध यूनानी में आयुर्वेद को हम दिखा देते हैं। जितने भी आयुर्वेद के जो टर्म्स हैं, उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए धारी। धारी का मतलब आपको नहीं पता है तो इसका कोड देखिए है सैट A.3। तो एक तो आप इस कोड से पता कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और साथ में इस वर्ड की मीनिंग है शॉर्ट डेफिनेशन दैट सस्टेन्स और लॉन्ग डेफिनेशन द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ और द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच प्रिवेंट्स डीके। एग्जाम्पल के लिए एक और शब्द देखिए यहाँ पे अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसका कोड है सैट A.106। मीनिंग शॉर्ट मीनिंग थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लॉन्ग डेफिनेशन कॉन्सेप्ट इन विच इनवेरिएबल कॉजेज आर गिवन फॉर वन इफेक्ट। तो ये थे डिफिनेशंस। यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग दी गई है, जैसे सैट ए में मूलभूत शब्द है, आप जब कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। सैट बी में शरीर के स्ट्रक्चर है, जब क्लिक करेंगे तो शरीर से रिलेटेड टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कंठा, काकलम, गलग्रह और इनके कोड्स और यहाँ पे डिफिनेशन। सेट सी में व्याधि विनिश्चय यानी कि डायग्नोसिस रिलेटेड टर्म्स हैं। सेट डी साइंस एंड सिम्टम्स। सेट ई राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता कोड संकेत यानी कि नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स, जो कि हमने पहले बताया था, वो कोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे सेट ई में। सेट एफ में द्रव्यम यानी कि द्रव्य गुण से रिलेटेड टर्म्स हैं। अविषम, निर्विषम, अविपाकी, अशुक्रल, व्यवायी, तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सेट जी में औसत कल्पना है और इसके कोड्स यहाँ पे हैं, जैसे कि काष्ठा, कला, गति, नाड़िका। सेट एच में आहार कल्पना है, जैसे कि अम्बु है, आपा है, वाटर। सेट आई में चिकित्सा से रिलेटेड टर्म है, जैसे उत्सादन, उद्घर्षणम, उन्मर्दनम। तो सबके कोड्स शॉर्ट डेफिनेशन, लॉन्ग डेफिनेशन। सेट जे में स्वस्वरित से रिलेटेड टर्म्स हैं और सेट कंबाइंड में तो मिसलेनियस जितने भी जो जो कहीं फिट नहीं बैठते हैं किसी कैटेगरी में, तो उसको यहाँ पे सेट कंबाइंड वाले में रख दिया गया है।